दो भैया को, दो दुपट्टा वाले वो, हाँ दो। चलो, और पीछे किसी का सवाल है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी, हमको बैकुंठ धाम के बारे में जानना है, 84 लाख योनियों के बारे में। जो लोग गाय भैंस बकरा को खा रहे हैं वो सुखी क्यों है? हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग बैकुंठ धाम जाने के लिए आए हैं। तो अंबानी अडानी जो हैं आश्रम क्यों नहीं बनवा रहे हैं गरीबों के लिए? वो लोग पैसा ही सिर्फ कमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, अडानी अंबानी के द्वारा भी परोपकार के काम होते हैं, इसलिए आप भी करें परोपकार, हम भी करें, हम सब मिलके करें। हम किसी को ये क्यों कहें कि वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों, उसके बारे में क्यों बात करें? हम अपने बारे में बात करें। लोग क्या कर रहे हैं ये छोड़िए, हम क्या कर रहे हैं ये जानिए। आप खुद करिए जो करना है, किसी को मत कहिए कुछ। आप अपना काम करिए, मन लगा के पैसा कमाइए। गुरुजी, दूसरा प्रश्न है 84 लाख योनियों के बारे में। बैकुंठ आपको जाना है, अच्छे कर्म करोगे, समाज की सेवा करोगे, सबका भला करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, नाम जप करोगे, बैकुंठ पहुंच जाओगे। गुरुजी, गाय भैंस जो खा रहा है वो सुखी क्यों है? कहाँ सुखी है? वो पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, इस जन्म में शरीर मानव का मिल गया है, अब जो गलती किए जा रहा है उसका दंड मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम। जो कर्म करोगे, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। पाप करोगे, पाप पीछा ना छोड़ेगा। क्या दशरथ जी ने जो पाप कर लिया, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया, तो श्रवण कुमार के पिताजी तड़प तड़प के मर गए, तो क्या वो पाप दशरथ जी का पीछा छोड़ा? दशरथ जी को भी बेटे के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ा। गुरुजी, मैं सासाराम बिहार से हूँ, प्रिंस मौर्य। बुरे कर्म करने से सबको बचना चाहिए। जय श्री कृष्णा जी। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया, राधे राधे। गुरुजी, हमारे चाचा जो हैं वो गया करने गए हैं और वो बोलते हैं कि मतलब नवंबर में भागवत कथा कराने के लिए, तो क्या हो सकता है? हाँ, बरम भोज कराने के लिए हो जाएगा, नाम लिखा लीजिएगा कार्यालय। हाँ। हो जाएगा। ठीक गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे जी। बोलो। नहीं, चलो। राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, बिना दीक्षा के कोई भी सांप्रदायिक तिलक क्यों नहीं लगा सकते हैं? जैसे बिना विवाह के लड़की मांग नहीं भर सकती। जी। भरती है? जी नहीं से। जैसे बिना विवाह के लड़की को मांग भरने का अधिकार नहीं है, जी, ऐसे तिलक के रूप में आप रोली कुमकुम लगा सकते हैं। बाकी तिलक तो गुरु के द्वारा मिलता है ना, जैसे मांग, जी, माथे पे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है, उसी तरह तिलक भी गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। तो जब गुरु देंगे तब वो स्वीकार होगा, वो फिर लगाना। तो महाराज जी, यदि कोई लगाए, संस्कार होते हैं गुरु मंत्र के टाइम, उनमें एक संस्कार तिलक है। जी, यदि कोई लगाए तो क्या वो पाप का भागीदार होता है? पाप कुछ नहीं है, तिलक लगाना चाहिए। खाली माथा से अच्छा है, कुछ लगाइए। पर बात यदि तिलक की पूर्ण है तो गुरु ही देते हैं तिलक। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। चलो, दो मैया को। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरुजी। हाँ मैया। हम लोग कच्छ से आए हुए, आपने नाम सुना है नहीं सुना? सुना, कच्छ सुना। मेरी माँ गुजरात। हम लोग 6 लोग कच्छ से आए हैं। आपके चरणों में सबकी ओर से मैं नमन कर रही हूँ। पहले एक बात बोलूँगी आपको कि आप हमारे भारतवर्ष की संस्कृति के रक्षक हैं। अगर आप जैसे संत कुछ पत्रकारों के बोलने से क्यों हम ऐसा सोचे कि ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति के रक्षण करना ही चाहिए। और मेरा दूसरा प्रश्न है, आज मतलब आप जो मैंने कहा, आप उस बात का समर्थन करती हैं? हाँ, मैं आपके साथ हूँ। आप हमारी संस्कृति के रक्षक है और रक्षा करना ही चाहिए। और मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि आपने अपनी कथा में बताया कि स्नान करना जरूरी है। मैं जैन हूँ खुद, और हमारे जैनों में पुरुष और महिलाएं जब दीक्षा लेने के बाद आजीवन नहाने की बाधा होती है, लेकिन उनका जीवन इतना अच्छा होता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि नहाना
नहीं चाहिए या नहाना चाहिए। तो आप लोग आपके यहाँ नहाते नहीं हैं? नहीं, दीक्षा लेने के बाद आजीवन नहीं नहाते हैं, स्पंज करते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद 15 साल की उम्र से लेते, 20 साल की उम्र से लेते, लेकिन हमारे जैनों में दीक्षा के बाद जब तक उनका स्वर्गवास नहीं होता तब तक नहीं नहाते। हमारे नहाते ही नहीं है? नहाते ही नहीं है। फिर भी ये लोग इतना तेज मारते, पता नहीं वो शासन की कृपा तो होती है, अपने ब्रह्मचर्य की कृपा होती है, वो मेरे अच्छा को ये पता। बताइए, मतलब जो गुरुजन होते हैं उनकी बात कर रहे हाँ, हैं ना? मैं उनकी बात कर रही कि हूँ। सामान्य गृहस्थ लोग नहीं, जो हमारे में दीक्षा जो लेते, आचार्य हैं, जी जी, जैसे विद्या स्वामी जी हैं, हाँ, विद्यासागर जी, जी गुरु जी, जैसे वो ऐसे महापुरुष, हाँ, तो वो स्नान नहीं करते? नहीं करते। हमारे जैनों में कोई भी नहीं करता दीक्षा अच्छा, ये के बाद। महापुरुष लोग स्नान नहीं करते? नहीं करते। कोई बात नहीं, देखो वो तो सब अवधूत भेष है, और वो संत जन गुरुजन तो भगवान के तुल्य हो जाते हैं, तो वो तो खुद भगवान के चिंतन में लीन है, तो उनमें दोष कुछ भी नहीं होता। वो चूंकि भगवान के चिंतन में डूबे हैं ना, इसलिए वो अवधूत भेष है। हमारे सनातन में उस भेष को क्या बोलते हैं? अवधूत। क्या बोलते हैं? अद्भुत, अवधूत, अवधूत, अवधूत मतलब अवधूत जो स्थिति है, योगी, हाँ योगी, उच्च कोटि की। तो वो महापुरुष हैं अपने आप में, वो उनमें कभी कोई दोष नहीं होता, और वो हमें जो आदेश करें हमें उसका पालन करना चाहिए। और विद्यासागर जी तो उच्च कोटि के महान गुरु है, उच्च कोटि के संत हैं, और वो ऐसे धरती पे ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं, इसलिए हम सब उनको वंदन करते हैं। बस। और उनमें सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो संत अपनी साधना से, अपने त्याग, अपनी तपस्या के बल पर वो भगवान के चिंतन के जल से स्नान कर लेते हैं, चिंतन, ईश्वर के चिंतन के जल से। हमारे कच्छ वाले उठ के प्रणाम करो गुरु जी को, हमारे कच्छ वाले। बिल्कुल, सबका प्रणाम स्वीकार, आपको भी प्रणाम। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम जी। तुषार सिंह है और मैं कोटा से हूँ। तो और मैं एक जय एस्पिरेंट्स हूँ। आप तो सबके बारे में बोलते हैं, ये वो सारे युवा, लेकिन आप कोटा के बच्चों के बारे में कुछ बताइए। क्या चल रहा है कोटा के बच्चों का, बताओ आप। मतलब वहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा टेंशन लेकर रहते हैं ना, टेंशन। हाँ, क्योंकि वो लोग के पेरेंट्स भी भेजते हैं कि पढ़ने के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करते हैं। मैं तो 2 साल से हूँ कोटा में, और मुझ पर भी बहुत टेंशन है, क्योंकि मेरा जनवरी में ये एग्जाम मैंने सुना भी है कि कोटा में कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। हैं। वो भी होता है, लेकिन अब तो बच्चे भी कम आ रहे क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं भेजना चाह रहे। लेकिन कोटा के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो सपोर्ट भी बहुत बच्चों को करते हैं, और हम लोग के लिए तो टीचर ही और मतलब पेरेंट्स ही भगवान टीचर है। तो गुरु आदर्श होते ही हैं, और गुरु हमेशा बच्चों को सही दिशा और ज्ञान और देते हैं। पेरेंट्स भी दोनों। हाँ, माँ बाप भी चाहते आप हैं, उनके पर बारे में- बच्चों को ना टेंशन लेके नहीं पढ़ना। मैं यही कहता हूँ, पढ़ो, आगे बढ़ो, टेंशन क्यों लेना है? पास हो गए, आगे बढ़ गए, अच्छा है, जैसे अभी- नंबर कम आए, फेल हो गए तो भी क्या दिक्कत है? वो दिक्कत एक इसलिए है दरवाजा क्योंकि- बंद होता है तो ईश्वर की कृपा के सैकड़ों दरवाजे खुल जाते वो हैं। दिक्कत इसलिए है क्योंकि हम लोग के पेरेंट्स बहुत रुपए खर्च करके आते हैं, 2-3 लाख, उसके बाद भी अगर सिलेक्शन ना हो तो वो अंदर से रिग्रेट फील होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, टाइम बर्बाद हो गया। ये तो बताओ कि वैकेंसी कितनी निकलती है? वैकेंसी तो 13-14 लाख हम जेई एस्पिरेंट्स में जाते हैं। ठीक है, और सरकार को चाहिए कितने लोग? हम- जैसे सरकार कहती है हमें 100 लोग चाहिए, और फॉर्म भरे जाते हैं 1 लाख। 1 लाख लोग जब एग्जाम देते हैं तब उन 1 लाख में 100 लोगों को सेलेक्ट करना होता है। ये तो बताइए कि इतने जॉब सरकार लाए कहाँ से? सरकार की भी तो सोचो ना। वो आप कोचिंग लोग वाले भी तो मेहनत 100 लोग तो ठीक है भर्ती हो गए, बाकी जो बचे, कुछ लोगों में से आत्महत्या कर लेते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले, क्यों? आप वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, आप टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। आप अपनी पढ़ाई का उपयोग और अच्छे कामों में लगाओ, नहीं, मेरा तो सही चल और रहा है ना, बढ़िया बहुत। किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, है ना। इसलिए अब एक बात बताओ, सुंदर पिचई है, सुंदर पिचाई गूगल का CEO। हाँ, अब ये बताइए कि वो व्यक्ति IIT क्या है वो भी, क्या उसने यहाँ पे चाहा कि हमें नौकरी मिल जाए? लेकिन वो भी तो उसने- IITian है ना। तो ठीक है ना, तो वो अपने से ना डेवलप कर रहा है चीजें, क्रिएटर है ना वो, क्रिएटर है कि नहीं?
क्रिएट कर रहा है ना। हाँ। ये मैप किसने बनाया जो रोड मैप चल रहा है हम लोग मोबाइल पे देखते हैं? वो सारे IITian ही बनाए हैं ना। सुंदर पिचई ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई है। वो एक, आप एक को क्यों बोले? सारे हाँ। IITian तो बहुत सब बेस्ट है ठीक ना। है, सबको बोले, लेकिन हाँ। गूगल का CEO तो सब नहीं है ना, एक ही है ना। अब उसमें से एक कोई सेलेक्ट हो गया ज्यादा पद ले, लेकिन सारे IITian तो इसलिए एक कहता ब्रिलियंट हूँ, माइंड के सुनो होते सुनो हैं। सुनो, वो भले ही जिसको नॉन सक्सेस हो या सक्सेस हो, लेकिन IITian तो IITian ही होते हैं। JEE एस्पिरेंट्स का भी दिमाग सेम ही होता है। वो तो 1-2% से किसी का चूक जाता है, सिलेक्शन नहीं हो अच्छा पाता। चूक गया, चलो माना कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सिलेक्शन ना होने के बाद क्या आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए? नहीं, एक IITian जो अगर तैयारी कर रहा है उसका दिमाग तो इतना तेज होता है कि वो कोई भी फील्ड में जा सकता है। फिर क्यों डिप्रेशन में है? वो मतलब घर से आ जाता है टेंशन, यही होता है। बताए ना कि कोटा के बच्चे में ज्यादा आ वही जाता तो है। हम बोल रहे हैं भाई कि जब आपके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, तो डिप्रेशन क्यों है? डिप्रेशन वो ले, चिंता वो करे जिसके पास गुण ना हो, JEE वाले तो टैलेंट कम, ना नीट हो। वाले ज्यादा करते हैं। नीट वाले तो कोई भी फील्ड के हों, कोई भी बच्चे हों, मेरी बात हर बच्चे के लिए है कि चिंता वो करे, टेंशन वो करे जिसने कोई विद्या ना पढ़ी हो, कोई काबिलियत ना हो, जी गुरु कोई टैलेंट ना हो। आप लोग इतना पढ़ के भी टेंशन क्यों? आपके लिए नहीं हुई या सिलेक्शन, कोई बात नहीं, बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। वही तो हम समझाना चाहते हैं कि सुंदर पिचई जैसे तमाम लोग हैं जो स्वयं को आगे बढ़ा रहे हैं अपने। तमाम रास्ते हैं, लेकिन लोग तो सिर्फ एक ही रास्ते को जानते हैं, IIT। क्यों? क्योंकि हम लोग ने ऐसा सोसाइटी ही बना दिया है ना आसपास में कि एक ही IITian बनोगे तो ही ब्रिलियंट कहलाओगे। ठीक है, तो IIT करने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो जॉब छोड़ के अपना काम कर रहे हैं। हाँ है, क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा डेवलप फिर कर तो जाता आपका भी चले ना दिमाग, और आप भी 10 लोगों को रोजगार दीजिए। आप क्यों किसी की घर नौकरी करो? नहीं, नौकरी तो वो अलग बात है, लेकिन वो इस प्रोसेस में मतलब ये जो होता है ना वो नहीं तो सक्सेस उसके होना, लिए आप लोग सक्सेस होना। कथाएं सुना करो, सत्संग किया करो, यहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा। वो कथा तो उस समय हम लोग के लिए पॉसिबल तो उतना नहीं है, तो क्योंकि फिर टेंशन में रहो, या तो दिया जलाओ तो अंधकार जाएगा। मतलब आपका सोल्यूशन है कथा सुनना, सत्संग। सत्संग। अभी कथा। हमने आपको क्या बोला कि भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी मरने जा रहे थे। जी ये मैंने सुना। फिर तो उन्हें एक संत ने बोला कि क्यों मरता है, भगवान तेरे लिए बड़ा सोच रहे होंगे। तो बताइए ये मोटिवेशन है या नहीं? है। ये यदि तो ना सबसे मिलता बड़ा तो वो मोटिवेशन मर है। जाते। तो जी गुरुजी। मोटिवेशन भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहयोगी है या नहीं? इसलिए गुरुजी, संत लोग yes। क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, और आप कहते हो कथा सुनने का टाइम नहीं है। संतों की वाणी सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी गुरुजी। अब फिर संतों की राधे वाणी राधे। समझ के बाबू साहब एक हमारे। सामान्य व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया। राधे राधे गुरुजी। जी जी हम वेस्ट बंगाल की पुरुलिया जिला से आए हैं आपसे मिलने के लिए। जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके प्रवचन सुनकर मेरा जीवन बदल गया, और मेरा पिता भी आपका प्रवचन सुनता है। मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा लग रहा है कि हम स्टेशन से जब उतरे ना तो अब इसी प्रणाम कर रहे हैं कि गुरुजी से कब मिले। तो आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं आपका चरण छूना चाहता हूँ। अभी मिलेंगे ऊपर, चलिए कोई सवाल हो तो बताइए। सवाल ये है कि सब धर्म अलग अलग है, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो कोई धर्म अलग नहीं है, अच्छा ठीक है, वो भी मान सारे लिया। सनातन ही धर्म है। सनातन संस्कृति सत्य सनातन ही धर्म है, बाकी सब मजहब और पंथ हैं, और कोई धर्म नहीं है। नहीं है। तो मैं ये भी तो हो सकता है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। मतलब सब कौन सा प्रेम, मतलब हम हिंसा ना रखे, हमारे अंदर सबके लिए प्रेम भाव रखे। प्रेम? हाँ, हाँ सही है। प्रेम के बिना तो धर्म हो भी नहीं सकता है। अहिंसा ही परमो धर्म है, लिखा है। मैं तो यही मानता हूँ कि अपने गुरुजनों को सेवा करो, और मतलब सब जीव के ऊपर दया भाव रखो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान की पूजा करता है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है। सही है जी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है, यहाँ ले आना इनको। राधे राधे श्रीमन नारायण गुरुजी। राधे जी राधे जी जी जी। गुरुजी, एक अम्मा आई हैं
छत्तीसगढ़ से, वो आपके चरणों में यहाँ पे रहना चाहती है, तो वो क्वेश्चन करना चाह रही है। ठीक है, हाँ तो बात करा दे। हाँ, बात करा दे। गुरुजी मेरा भी एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। मेरा भी एक क्वेश्चन है। गुरुजी, मैं आपके यहाँ आकर पूरा धन्य हो गई हूँ। मैं आपको टीवी पर देखती थी और ऐसा लगता था मैं कभी मिलूंगी या नहीं, लेकिन आज मैं आपसे मिलके बहुत धन्य हो गई हूँ गुरुजी। और गुरुजी, एक सवाल मेरा ये है, गुरुजी जैसे पति खत्म हो गया, सास ससुर नहीं है, जिठानी नहीं है, तो मैं उनके लिए मैंने पोथी पाठ रखा है। तो गुरुजी जैसे बेटा नहीं कर रहा, मैं कर रही हूँ, तो उसका सब फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा ना? बिल्कुल गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और जो मेरे पिता है और जो मेरे मायके के पक्ष के हैं, उनको भी सबको मोक्ष मिलेगा ना? सबको 21 पीढ़ी साथ अच्छा, आपके गुरुजी, माता जय पिता श्री की, नारायण साथ गुरुजी, आपके बच्चों वो की। अम्मा से बात करावा। चलो राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बिहार से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि 15 साल पहले मैं दीक्षा ली थी, तो उसमें शिव जी का मंत्र मिला था। तो 2 साल से मेरा पति का तबीयत बहुत खराब था, मैं भाग दौड़ कर रही थी इधर उधर। 2 साल से मेरा मंत्र जब छूट गया, माला नहीं करती थी, और 1 साल से अभी मैं फिर से माला करने लगी हूँ। शिव जी का मंत्र है, तो मैं राधा नाम भी जप करती हूँ और शिव जी का नाम भी जप करती हूँ। क्या ये सही है? सही है, एक ही बात है। चलो, भगवान का नाम जपो, शिव शिव जपो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, सबका मतलब एक और प्रश्न है गुरुजी। बोलो बोलो, जल्दी बोलो मैया, टाइम ना लगाओ। मेरे यहाँ नॉनवेज बनता है, मैं लड्डू गोपाल रख सकती हूँ? आप खाती हो? नहीं नहीं, हम छूते भी हाँ, नहीं तो है। आप नहीं खाती तो आप सेवा करना। ठीक है, ठीक। राधे राधे जी। किसको प्रश्न करना था? ये दादाजी, ये बैठे। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज 18 साल हो गए, मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा, डिप्रेशन में है, हाइपर हो जाता है, गुस्सा करता है, सामान तोड़ देता है घर का, पता नहीं क्या हो गया। आया हुआ है आज यहाँ पे। कहाँ है? कथा, 1 मिनट, कथा में भी आया था, पता नहीं क्या हो गया। आज 18 साल हो गए। जब पहली बार एडमिट हुआ था तो जैसे हम बालाजी गए थे तो उन्होंने कहा था किसी मुसलमान ने किया हुआ है। उसके बाद काफ़ी जगह उसका इलाज भी कराया। कहाँ है? बात कराओ। वो वहीं पे रूम में अभी आया था, कथा में आया था। तो कथा सुनी? हाँ, कथा सुनी। ठीक है, उनसे मेरी 1 बात मिनट। कराना। ठीक है, उनसे वैसे मेरी बात कल प्रश्नोत्तरी में कराना। ठीक है, आ जाएगा तभी ना फिर गुरुजी। तो अभी मैं मिलूंगा, ऊपर तो ऊपर ले आना। हाँ चलो। ठीक है, ऊपर ले आना। और किसका सवाल है? ये पीले भैया को पीले। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पितृपक्ष में हम, जैसे मेरे पिताजी ख़त्म हो गए तो मैं उनकी 13वीं वगैरह नहीं कर पाया था। मतलब वो किसी अन्य महाराज जी की शरण में चलते थे, तो उन्होंने ऐसा सब कुछ करने को मना कर रखा था कि 13वीं वगैरह मत किया करो। 13वीं नहीं हुई? हाँ जी। फिर? तो 13वीं नहीं हुई तो फिर मैं अलग हो गया। तो अलग होने के बाद में मैंने फिर किसी पंडित जी से पूछा, तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारा, और फिर ऐसा था कि रात को मतलब सपने में जब भी मुझे दिखाई देते ना, पिताजी मुझसे लड़ते हुए दिखाई देते थे हर। तो आप अपने पिता की 13वीं भी नहीं किए, क्यों? ऐसा था ना कि मतलब मेरे फादर इस चीज़ से खिलाफ थे और उन्होंने मरने से पहले कह दिया था कि मेरी 13वीं वगैरह मत करना, मेरे महाराज जी ने मना कर रखा है। तो फिर अब काहे लड़ने आ रहे हैं मरने के बाद? अब पता नहीं। तो अब मम्मी भी इस चीज़ को मना करती हैं कि नहीं भाई ये 13वीं वगैरह तू, फिर भी मैंने। अच्छा ये बताओ, 13वीं में 13 ब्राह्मण ही तो भोजन कराने हैं, जी, कौन जी। सा करोड़ लग रहा है? नहीं वो बात नहीं थी जी, उनकी परहेज थे ये जो उन महाराज जी ने बता मतलब रखे थे। किसी को भोजन कराने से परहेज है? हाँ जी। तो ये पाप है कि पुण्य है? मेरे हिसाब से तो पाप ही है। तो काहे माँ बाप तुम्हारे पाप कर रहे हैं? अब पता नहीं वो। तो ये फिर कौन भी, है जो पाप करा रहे हैं? लेकिन उन्होंने जैसा अरे कहा फिर, कहते हैं कि चींटी को भी दाना डालना चाहिए, सब में सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जी सबको भोजन कराओ। जी। 13 ब्राह्मण खा लेंगे तो घटेगा क्या? 13 गरीब जरूरतमंद खा लेंगे तो घटेगा क्या? नहीं तो फिर मैंने किसी पंडित जी गौरी से, गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। मैंने पंडित जी से पूछा था, तो वो पंडित जी कह रहे बेटा कोई बात नहीं, तुम अपना करा दो चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो तुम कराओ, मम्मी मना कर रही है करने दो, पापा ने कहा था कहने दो। तो कौन पंडित जी हैं ये जो नहीं कराने? ये हरियाणा के हैं जी, रामपाल जी महाराज। तो वो 13वीं नहीं करने देते? नहीं, वो 13वीं भी नहीं करने देते, किसी देवी देवता का पूजन भी नहीं करने देते। तो वो यूँ कहते हैं किसी मंदिर के आगे शीश मत झुकाओ,
किसी कोई गंगा स्थान पे मत जाओ, तीर्थ स्थल पे मत जाओ। जैसे आज मैं वृंदावन आया हूँ घूमने, तो क्यों तीर्थ पे क्यों ना जाओ, गंगा क्यों ना जाओ? वो यूँ कहते हैं कि ये सब काल की पूजा है। काल? हाँ। अरे बोले तीर्थ भगवान राम का धाम, कृष्ण का धाम, कालों के काल महाकाल उज्जैन में रहते हैं, वो तो कालों के भी काल हैं। वो यूँ कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म सिर्फ एक कबीर साहब है। कबीरदास जी खुद कहते हैं, हाँ। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता धनवंता नहीं कोई, जी। धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। जी। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के चेला हैं, शिष्य हैं। जी, जी। और कबीरदास जी खुद दिन रात सीताराम सीताराम जपते हाँ हैं, जी, हाँ राम जी। राम जपते हैं। मैंने उनको कई बार समझाया, मैंने कि कबीरदास जी परमात्मा नहीं है ना कोई वो है, वो एक संत थे। उन्होंने सिर्फ हाँ, हम लोग भी संत मानते हैं। हाँ जी, तो वो मेरी बात, उन्होंने मुझसे कहा कि तू अपना देख, हम अपना कर लेंगे, तुझे जो कर रहा है पूजा पाठ तू करता रहे। अच्छा, तो आपको छोड़ दिया? हाँ। तो मैंने फिर पापा की 13वीं करवाई, अलग रह गए। ब्राह्मण मतलब जैसे खाना भोजन उन्हें करवाना होता वो करवाया। देखिए कुछ अब बताइए, सनातन संस्कृति जो भारत में हजारों साल से चली आ रही है। जी जी दशरथ जी की मृत्यु पर भरत जी ने भी 13वीं की थी। जी। अब वो जो सनातन परंपरा है, उस परंपरा को बताइए किस तरह से लोग त्यागते चले जा रहे हैं। जी। आपने इसका विरोध किया, ये अच्छी जी बात है। किया था मैंने। तो आपने, मैंने ब्राह्मण भी जमाए थे, जो भी उनका दान पुण्य करना होता है, जो देना होता है, वो सब कुछ दिया था। तो आखिर आपके पिताजी मरने के बाद भी चाह रहे हैं कि मेरी 13वीं कर बेटा, मेरा नहीं तो कल्याण के लिए नहीं प्रयास तो कर। सच्चाई तो ये निकली गुरुजी कि उस दिन के बाद फिर पिताजी मुझे कभी लड़ते हुए ही नजर नहीं आए। सपने में नहीं आए ना, फिर नहीं आए ये कभी। देखो, ये है सनातन। फिर भी नहीं आए, फिर कभी अब नहीं देखो इनके वो कौन पाल हैं? आए। रामपाल जी महाराज। अब बताइए वो किस तरह से सनातन को, सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किए हैं। इनके पिताजी सपने में आके इनसे लड़ रहे हैं, और जब इन्होंने 13वीं की तो अपने आप इनके पिताजी चले गए, सदगति हो गई। मैंने अपने अन्नदान जब किसी को करते हो तो वो पुण्य उसको मिलता है। ये सनातन परंपरा सदियों से रही है। मैंने उनसे यही कहा था अपने घर में कि मैंने कहा देखो प्रूफ सामने है। जब तक मैं पापा की 13वीं नहीं की थी तब तक कुछ भी नहीं हुआ। वो रोज मैं मम्मी को बताता था, मेरी पापा पता नहीं क्यों मेरे से गुस्से में लड़ते रहते हैं हर समय, मरने के बाद भी। हाँ। हैं तो बोलने लगी कि तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, तू इन बातों को भूल जा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भूल जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उनसे छुपा के वो क्रियाक्रम जो भी करवाना था, 13वीं वगैरह सब करवा दी। तो उसका प्रूफ बताया तो वो उसको भी मान के राजी नहीं, कहती ठीक है तेरी मन की शांति हो गई ना, ठीक है कोई बात नहीं, अब चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये दूसरा सवाल, जैसे आप मीडिया के सामने यहाँ बैठे थे तो मैं वीडियो आपकी ऑनलाइन देख रहा था यूट्यूब पर, जब सारे मीडिया वालों ने आपको अकेले घेर रखा था यहाँ पर, तब आप अकेले ही एक ऐसे थे जो उनका सामना कर रहे थे। इधर लेडीज़ें बैठी थी, इधर वो खड़े हुए थे मीडिया वाले, तो वो लिव इन वगैरह के बारे में आपका विरोध कर रहे थे कि जी आपने ऐसा क्यों बोला। तो मैंने भी, आप जो विचार आपके थे वही विचार मेरे हैं। मैंने भी वहाँ पे कईयों से कहा, मैंने कि वो 100% सही बोल रहे हैं। आजकल ये गंद बहुत फैला हुआ है, हर तरीके से फैला हुआ है। तो बोलने लगे कि, और इसका प्रूफ ये था कि हमारी गली में ही सामने एक लड़की थी, उसकी शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद में शादी के मात्र 10 दिन रह गए, 10। उसके पिताजी ने यहाँ बहुत पैसा खर्च कर दिया, गाड़ी वाड़ी तक दे डाली, सगाई कर दी, सब कुछ हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो उसका होने वाला हस्बैंड है, वो किसी अन्य लड़की के साथ, गर्लफ्रेंडों के साथ, 2 ओयो होटल में पकड़ा गया। और उसके किसी दोस्त ने वो वीडियो उस लड़की के पास भेज दी कि भाई मैं तेरी ज़िंदगी, तू किसी की बेटी है और मैं नहीं चाहता कि तू किसी गलत लड़के के चक्कर में फंसे। सही है। तो उसके पिताजी ने उसी टाइम वो वीडियो, मतलब कि वो शादी तोड़ दी। जब उसने बेटी ने बाप को दिखाया कि देखो जी ऐसे ऐसे पापा, ये तो लड़का गलत है, तो वो बोलने लगे, उन्होंने शादी तोड़ दी। तो इस चीज़ को फिर मैंने उठाया, मैंने कहा अब बोलो क्या बोलते हो। मैंने कि उस दिन महाराज जी, कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए लिव-इन में रहने वाला लड़का थोड़ी ला सकता है। यदि बाप को पता चल जाए कि लड़का चरित्रहीन है तो वो अपनी बेटी के लिए थोड़ी ला के रख सकता है, दे सकता है। और ऐसी गंदगी का देखो पक्ष कुछ मीडिया कर्मी ले रहे हैं, कुछ मीडिया के लोग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे तो वो विरोध करने आ गए आपका, अच्छी बात का, कि भाई आप गलत बोल रहे हो, आपका क्या हक बनता है ये सब बोलने का दूसरे की लड़कियों के बारे में। लेकिन जब ये पंजाब में बाढ़ आई है, हमारे यहाँ वृंदावन में बाढ़ आई है, कोई भी मीडिया वाला मदद के लिए तो उतरा नहीं। हैं जी, किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई किसी को रोटी की ज़रूरत है, या किसी को 2 दिन से भूखा है तो उसे हम रोटी खिला दें या कुछ भी कर दें, कोई मैटर नहीं है उसका। बस ये है, उसके मुंह पे माइक लगा के पूछ रहे हैं, आज ही आपका घर आधा डूब गया है, इस टाइम आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब बताओ, जिसका घर आधा डूब गया, वो बेचारा 2 दिन से छत पे रह के रोटियों के लिए तरस रहा है, उससे कह रहे हैं अब बताओ जी आपको कैसा महसूस हो रहा है।
रोटी नहीं दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे हैं, पूछ रहे हैं। लेकिन आपने जो ऑब्जेक्शन उठाया उसके लिए आपके सर पे आके खड़े हो गए कि भाई महाराज जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो इनका ये मीडिया वालों का सबसे ज्यादा गंद फैलाया हुआ मीडिया वालों का है। अगर यही सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाए ना तो फिर इस दुनिया में कोई ऐसा क्राइम ही ना हो कि किसी तरीके से। और दूसरी बात यह है कि मैं आज आपके आश्रम में दूसरी बार आया हूँ, पहले आके चला गया था, लेकिन मैंने महाराज जी आपकी जो सेवा देखी है भोजन की और माताओं की, बूढ़ी माताओं के भी दर्शन किए थे मैंने आज। तो मैंने यही सोचा था, मैंने कि यार बताओ इनमें किस तरीके से क्या वो है, ये बताओ। जो इंसान हर तरीके से एक समाज की सेवा में, जो बच्चे माँ बाप माँ को लात मार मार के भगा रहे हैं, वो अपने घर पे आजकल कोई अपनी माँ को इतना प्यार नहीं करता। उन्होंने तो कितनी फैसिलिटी दे रखी है उन्हें हर तरीके से, और ये उन्हीं संत का विरोध कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये फलाना, मतलब अच्छाई को दबाते हुए बुराई को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यही प्रार्थना थी मेरी, मैंने यही कहना चाहता था बस आपसे। बहुत सुंदर, भगवान आपको सुखी रखें और आपकी तरह बुद्धि सबकी हो, सब लोग सच्चाई को जाने, लोग जानते ही हैं जी। हेलो पूजनीय गुरुजी। जी मैया। गुरुजी को बार बार दासी योग इसका चरण स्पर्श नमन बंदन। मेरा आपसे क्वेश्चन पहला ये है कि मेरा बेटा विशाल आईसीयू में चला गया है, आप उसको आशीर्वाद दीजिए विशाल नाम बोलकर। तो वो विशाल जी को आशीर्वाद, भगवान आशीर्वाद, आपको सुखी और मतलब वो स्वस्थ चलना लगे अच्छी तरह। सेकंड क्वेश्चन है, मुझे कल साधु संतों का खाना करना है सुबह। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे छोटे बेटा उसने पवन ने अभी श्राद्ध किया, तो वहाँ के गुरु ने कपड़े ले लिए और पूजा पाठ करा ली, मगर उनका श्राद्ध खाना नहीं खाया, तो क्या वो लगेगा? तो आप करा तो रहे हैं कल संतों को भोजन। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। हमने आज आपके यहाँ पोथी पाठ अन्नदान कुछ कराया है। एक सवाल है हमें आपसे जी। हम एक बार वहाँ गया जी गए थे जी। गया जी में कहते हैं बड़े बूढ़ों को श्राद्ध यहाँ कीजिए, उसके बाद कुछ मत कीजिए। आप क्या करना चाहिए बताइए आप? तो श्राद्ध कर दिया ना। श्राद्ध तो वहाँ करके आए थे, फिर मगर यहाँ के लोग हमसे भाई बंद बोलते हैं, वो वहाँ के पंडित जी बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, खाली कभी पिताजी का पिंड दान कर देने के बाद केवल तर्पण करना रहता है। जल तर्पण करिए उनके नाम से, जो आप पोथी पाठ कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं भक्तों को, गरीब जरूरतमंदों को, वो ठीक है। तर्पण सबको करना चाहिए सदा। तर्पण की नहीं, जैसे हम अपने घर श्राद्ध करें कि नहीं करें गुरुजी? अब देखो, श्राद्ध आपने पिंडदान कर दिया, अब घर में आप जलदान करते रहिए उनके नाम से, और भोजन प्रसादी करते रहिए, कराते रहिए। मतलब पंडित जी को घर खाना नहीं खिलाएं अपने? हाँ कराइए, उसमें क्या दिक्कत है? बेटा दान दक्षिणा जो होती है देना नहीं देना है? बहुत दान दक्षिणा तो आपकी श्रद्धा है, इसमें क्या नुकसान है? आप किसी को भोजन कराइए, कन्या को बुला के, गरीब को बुलाइए और उसे दान पुण्य करें, उसमें कोई दान पुण्य तो जितना आप कर सकें तो सदा करना चाहिए। तो उनके नाम से निकालें कैसे कि हाँ, उनके नाम से करिए, वो उनको मिलेगा। पिंड दान हो जाने के बाद केवल पिंड दान नहीं करते दोबारा, बाकी श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। और तर्पण गया जी में तो वो सब मना करते हैं कि कुछ मत करना, आपको नाम भी नहीं लेना, श्राद्ध भी नहीं करना। तर्पण का विधान है, तर्पण नहीं छोड़ना। तो तर्पण वो थे ना करके आएगा ही। ठीक है। और गुरुजी सुबह हमें अपनी गाय दान करनी है, कितने बजे आए? सुबह 8 बजे आ जाना है। 8 बजे वहीं अपने अंत्येष्टि भी कराना है? जी 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 जी। भोजन भी करवाना है संतों के लिए? नाम लिखा लीजिएगा। हाँ, ऊपर नाम लिखा लीजिएगा। राधे राधे गुरुजी, मैं भिलवाड़ा से आई हूँ, राजस्थान से। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा आपको देख के लाइव। मेरा एक सवाल है आपसे। बोलो। मेरा सामने से हट जा पाठक, सामने से हट जा। गुरुजी, कर्मा लौट के आता है क्या वापिस? जो हम कर्म करते हैं वो दोबारा लौट के आता है क्या? क्यों नहीं आएगा? जो कर्म किया है अच्छा बुरा सब आएगा। गुरुजी, हमेशा अच्छा होने के बाद ही बुरा क्यों होता है बार बार मेरे साथ? भगवान, जब आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपके साथ बुरा नहीं होगा। क्योंकि जो पिछला किया, हम किसी के साथ कुछ करें तो वो वापस लौट के आते हैं। लौट के तो आएगा। भीष्म पितामह ने बाणों की सैया में कांटे को, सांप को कांटों की सैया दी, कांटों के ढेर में फेंका
तो पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया में लेटना पड़ा। ये अनुभव अभी हो रहा है मेरे को। फिर जो हम करेंगे वो हमें मिलेगा। जी गुरुजी। चलो अब जो सवाल रह गए कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आप सब प्रश्नोत्तरी में बात कर लेने। वो पीली बहन को बात कर दें एक बार। वो पीली जो है बोलो। हेलो सही है। हाँ जी गुरुजी राधे राधे प्रणाम। जी जी हमारे पास एक समस्या है, वही हम आपसे पूछना 2 साल से चाह रहे हैं। क्या? और हम पूछ नहीं पा रहे हैं। जी हम 3 साल से मतलब बहुत साफ सफाई करने लगे हैं और हमारे घर पे थोड़ा गंदगी रहता है, इसी वजह से हमारे दिमाग में ना बार बार वही आ रहा है और हम मतलब 2-3 बार नहाते हैं, कोई सामान कोई छू दिया तो हम धूल डालते हैं, बस यही हमारे दिमाग में आ रहा है। नहीं तो ये सब नहीं। देखो लघु शंका जाओ तो पाँव धुलो, हाथ धुलो, शौच करने जाओ तो स्नान करो। ऐसे दिन भर भी नहीं नहाना होता। जी करते हैं पर नहीं करना है। मैं बोलूँगा जरूर। बोलो। चलो अब जो सवाल हैं कल होंगे प्रश्नोत्तरी। जिनको मिलना है ऊपर चलिए, फास्ट जिनको मिलना है ऊपर। राधे राधे।